दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। यूपी एलटी ग्रेड का जो भी अभ्यर्थी फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, आप लोगों के लिए कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। दोस्तों कई बार क्या होता है कि कुछ मिस्टेक्स ऐसी हो जाती है जो कि आप बाद में सुधार नहीं सकते या बाद में बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। जिस समय पर हम फॉर्म फिलअप कर रहे होते हैं तभी अपनी जल्दबाजी में या साइबर कैफे वाले की गलती से कई बार कुछ चीजें ए का ई हो जाता है, मिस्टेक्स हो जाती है या कुछ चीजें हम उतना सीरियस नहीं लेते हैं जो बाद में हमें बहुत परेशान करती है। कई बार तो हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है या कई बार सब कुछ हो जाने के बाद जॉब नहीं लगती है। तो एक बार मैं चाहूंगा कि हमारे जितने भी एलटी ग्रेड के कैंडिडेट हैं वो इस सारे जो मैं भी आपको बता रहा हूं इस बार एक बार आपको रीचेक कर लीजिए, अगर आप फॉर्म फिलअप कर चुके हैं तो भी और नहीं किए हैं तो भी। और मुझे कमेंट में जरूर बता दीजिएगा कि यस सर, हमने इन सभी डेटा को अच्छे से फॉर्म फिलअप किया है और इसमें कहीं कोई मिस्टेक्स नहीं है। कोई डाउट रहेगा तो आप पूछ लीजिएगा और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि और कोई इंपॉर्टेंट चीज है तो आप कमेंट में बता दीजिएगा ताकि बाकी अभ्यर्थी भी उसे देख लें। सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं कि ओटीआर रजिस्ट्रेशन आपने किया होगा, तो ओटीआर में आपको एक एक चीज अच्छे से फिल करना है क्योंकि वही आपका मेन है। वो एक बार ही आपको होता है, वही मेन है। और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका फोन नंबर और ईमेल आईडी, क्योंकि आगे के सभी कम्युनिकेशंस आपके फोन नंबर और ईमेल आईडी के थ्रू ही होंगे जिससे आपने ओटीआर भी किया है और आगे की सारी प्रोसेस भी उसी से होंगी। तो वो आप बिल्कुल सही भरिएगा, चाहे वो कल को ओटीपी के लिए हो या कल को किसी भी डेटा के लिए हो, वो आप बिल्कुल सही भरिएगा। उसके बाद जब आती है अपनी बात नाम की या बात आती है आपके फादर्स नेम की या डेट ऑफ बर्थ की, तो मैं आपको बता दूं कि ये सब कुछ रीचेक होता है आपके हाई स्कूल के सर्टिफिकेट से। आपको याद होगा कभी भी जब डेट ऑफ बर्थ चेक होता है तो हाई स्कूल का जो हमारा मार्कशीट है उस पर डीओबी रहता है या सर्टिफिकेट पे रहता है। तो आपका जो नाम डीओबी और फादर्स नेम है ये एज पर द आपके जो हाई स्कूल के जो आपके सर्टिफिकेट हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको रखना है। कई लोगों के साथ कई परेशानी होती है कि नाम उल्टा पुल्टा हो जाता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा क्योंकि इसी के हिसाब से आपका चेक होगा। उसके बाद जो एक और महत्वपूर्ण चीज है वो है आपका कि अगर आप डोमिसाइल लगा रहे हैं, ऑब्वियसली जो लोग होंगे यूपी से वो डोमिसाइल लगाएंगे, निवास प्रमाण पत्र आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और लेटेस्ट होना चाहिए। ठीक है। और जाति प्रमाण पत्र भी आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट, हो सकता है भी आपको उसको फिलअप करने के लिए ना बोल रहा हो, लेकिन जिस समय पर भी आपको इसको डॉक्यूमेंटेशन शो करने का होगा आपको एकदम वो लेटेस्ट चाहिए। आय प्रमाण पत्र तो बिल्कुल आपको इस इकोनॉमिकल ईयर का होना चाहिए अगर आप जो है उस कैटेगरी में आपको रियायत ले रहे हैं तो। साथ ही साथ आप लोग एक चीज ध्यान दीजिएगा कि इसमें वैकेंसीज जो है वो फीमेल और मेल के लिए अलग अलग है। तो यहां पर आपका जो कैटेगरी है यहां पर उस चीज पर डिस्टिंग्विश नहीं हो रहा है क्योंकि अभी आपका प्री एग्जाम होना है, लेकिन प्री एग्जाम होने के बाद ये डिस्टिंग्विश जरूर होगा और आप किस कैटेगरी से हैं, क्योंकि लड़का तो लड़के वाले सीट पे अप्लाई करेंगे, लड़कियां लड़के वाले सीट पे अप्लाई करेंगी, दोनों की अलग अलग सीट है, तो वो कैटेगरी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो ये सब चीज दोस्तों आप जरूर ध्यान रखिएगा अपने फॉर्म फिलअप करने में और आप सब लोग अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छे से करिए। यूट्यूब पर लगातार हमारे सभी फैकल्टीज आपको पढ़ा रहे हैं और आप सब लोग अगर हमारा एक्सक्लूसिव बैच एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो बहुत मिनिमम प्राइस में आप यूपी एलटी ग्रेड की एक्सक्लूसिव बैच, इसके सभी फीचर्स के साथ आप अपने एग्जाम तक की वैलिडिटी के साथ पा सकते हैं और उसकी डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये बढ़िया मौका है, आपको पता है यूपी टीजीटी पीजीटी में भी हमारे इन सभी फैकल्टी ने बहुत बेहतर किया था, तो यहां पे भी मौका है। सीधे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या तो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है दीपक हिमांशु सर टेक्स्ट बुक, वहां पर भी आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आगे की वीडियो में जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।